अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जावेद मकसूद खान है और गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन का इस वक्त मैं ट्रेजर की पोस्ट पर मौजूद हूँ। और हमारे साथ में जो इस वक्त मौजूद है गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन के सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी जनाब वसीम कासमानी साहब है। इनसे कुछ ऐसी बातें हमको पूछनी है जो हमारे सारे हॉकर्स भाइयों तक पहुँच जाए, इसका मैसेज हमारे सारे हॉकर्स भाइयों तक पहुँचे। तो वसीम भाई, आप पहले तो ये बताइए कि आपकी कुछ दिन पहले जो यहाँ मुमरा शहर के जो एएमसी साहब है, गणेश चौधरी साहब, उनकी आपसे कुछ मीटिंग्स हुई थी। उस मीटिंग में आपने कुछ मुद्दे रखे थे, कुछ पेपर वगैरह के साथ में आपने बातचीत की थी। तो ये बातचीत आपके और एएमसी साहब के बीच में हुई थी। इसके बारे में हॉकर्स लोगों को अब तक पूरी तरह से क्लियरिटी मालूम नहीं पड़ी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जितने भी हमारे हॉकर्स भाई पूरे मुमरा कौसा शहर के, सिर्फ आपकी यूनियन गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन की तरफ से नहीं, पूरे मुमरा कौसा शहर के जितने भी लोग हैं, उन तक को ये मैसेज जाना चाहिए कि आप लोगों ने अब तक का किस मुद्दे पे बात की है और क्या क्या काम किया है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप पूरे मुमरा शहर को अल्हम्दुलिल्लाह पता है कि गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन पिछले 2 साल से लगातार काम करती आ रही है। जो भी जितना भी हम लोगों ने लेटर वर्क हर चीज़ अर्जियाँ जो भी अभी तक डाली थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिप्लाई में हमारे को ऑर्डर फॉर्म आया। जैसा कि जो हमारी शुरुआत की पहले तो मांगी थी, 4 मांगी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हुई। मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। जी। सबसे पहला मकसद जो हमारा, इन लोग ने अचानक में टीवीसी इलेक्शन जैसा टाउन वेंडिंग कमेटी का जो इलेक्शन बीच में हाल ही में निकला था, जिसमें पूरे मुमरा शहर में 79 हॉकर्स की लिस्ट आई थी। जी। और आप सभी को मालूम है 15 से 20 लाख की आबादी में तकरीबन 5-7 हजार तो हॉकर पूरे मुमरा शहर में है। सही बात है। तो उसमें 79 जो हॉकर ये लोग ने यादी में नाम चढ़ाए थे, तो वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे हक को मारने की कोशिश की। तो उसके लिए हमने थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अर्जियां डाले, 300-400 लगभग गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बेस के ऊपर कहीं ना कहीं वो रोका गया और उसको फिर आगे हम लोग ने फॉलोअप लिए। तो वो रद्द होने के बाद में हमने फॉलोअप लेने के बाद हमने एक लेटर डाले और अर्जियां डाले कि ये जो हमारे शहर में हॉकर जोन की कमी है वो जल्द से जल्द पूरी करी जाए। उससे पहले जो हर 5 साल में जो हॉकर उसका अपना बायोमेट्रिक सर्वे जो भी होता है हर 5 साल में होता है। 2014 में हुआ था, 2019 में हुआ, और जो 2024 में नहीं हुआ था, तो उसके लिए हम लड़ रहे थे कि ये जल्द से जल्द फिर से चालू कराया जाए और जो लीगल हॉकर्स है उनको उनका हक मिला जाए। जी, बेहतर। तो वो डालने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज के जैसे आप देखेंगे ये ऑर्डर फॉर्म है। इससे ये हमारे को ये भी मिला कब, जब हमने आरटीआई डाले। आरटीआई डालने के बाद हमारे को ये हाथ में हमारे आया। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ है कि गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन ने जो भी ये 4 मांगे की है उनको जल्द से जल्द पूरी की जाए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये ऑर्डर फॉर्म की 4 मांगे आपको मैं बता रहा हूँ। जैसा कि बायोमेट्रिक और स्पॉट सर्वे पहला करवाना। तो बायोमेट्रिक स्पॉट सर्वे करवाना मकसद ये है कि जो हॉकर्स जो बैठे हैं, जो नवे हैं, जो पुराने हैं, जिन लोगों का कुछ बाकी है, पेंडिंग है, तो उनका सबसे पहले मैं बता दूं 100-900 का फॉर्म भरा जाता है। 100-900 का फॉर्म ऐसा भरा जाता है कि म्युनिसिपैलिटी वो फॉर्म इशू करती है। तो पहले आपको वो फॉर्म भरा जाता है, 100 रुपए की उसकी रसीद, 100 रुपए की रसीद मिलती है। फिर आपका 900 रुपए की पावती फटती है। फिर आपकी जगह पे जहाँ आप लगाते हैं वो लोकेशन के साथ में स्पॉट सर्वे होता है। वैसे मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा मैं, ये 100 रुपए की पावती जो होती है, ये चाहे वो हॉकर्स हो या ना हो, हर आदमी उस पावती को लेने के लिए पहुंच जाता है। 100 रुपए भरता है और वो पावती फॉर्म लेकर आ जाता है, बराबर है। उसके बाद में जब वो फॉर्म को सबमिट करना होता है, वापस टीएमसी के हवाले करना होता है फॉर्म को, तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं, उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स अगर करेक्ट होंगे, परफेक्ट होंगे, तो आपको 900 रुपए की पावती मिलेगी, बराबर ना। तो वो चीज भी जरा कुछ हॉकर्स के बारे में नॉलेज में ना हो तो चाहे आप क्लियर कर तो बेहतर रहेगा। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसा 100 की पावती भरे, फिर 900 की पावती भरे, तो उसके बाद जब स्पॉट सर्वे, फिर बायोमेट्रिक होता है, फिर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। वो टाइम पे आपको पूरा मुमरा का प्रूफ देना पड़ता है, जो आपके यहाँ के रहवासी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आधार कार्ड, राशन कार्ड तो नॉर्मली सब आपके है, तो आप यहाँ के रहवासी है, ठीक है, लेकिन आपको डोमोसाइल कंपलसरी है। डोमोसाइल कैसा है कि महाराष्ट्र का अपना कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से भी जजमेंट आया है कि आपको डोमोसाइल कंपलसरी है, जब जाके आपको वो लाइसेंस इशू होगा। लाइसेंस इशू होने के बाद में फिर हमारा ये 100-900 का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो ये आपका। और दूसरा, हॉकरों को लाइसेंस देना, जैसा कि बीच में लाइसेंस बहुत से लोगों के अटके हुए थे 2014 और 19 के, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिशों से लगभग जिन लोगों के लाइसेंस बाकी थे हमने उनके हाथ में दिला दिए। और अभी भी कुछ लाइसेंस है
तो वो हमारे एएमसी है उनसे बात हुई, तो इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द 41 लोगों के लाइसेंस कुछ पेंडिंग आके रखे हुए वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम दिला देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर प्लस हॉकर्स लिस्ट में नाम डालना, जैसा जिन लोगों का लाइसेंस आया तो वही आपको शुरुआत में मैंने बताया, यादी में जो 79 आया था जो भेदभाव हुआ था हॉकर्स के साथ, वो नहीं होना चाहिए। तो जिन लोगों का लाइसेंस है उनका यादी में नाम भी चढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह। और यादी में नाम चढ़ाना मतलब वो इलेक्शन लड़ने के बराबर है। अच्छा वसीम भाई, आपकी बात मैं यहाँ फिर रुका के एक बात करूंगा कि जैसे कि लोगों को टीवीसी इलेक्शन मालूम नहीं है, हाँ। इसका मतलब होता है टाउन वेंडिंग कमेटी हाँ। इलेक्शन। हाँ। और ये किसके लिए होता है? ये लोग ये जितने हॉकर्स ऐसा पढ़े लिखे ज्यादा बहुत नहीं होते, तो इनको यही ना लगे कि नगर सेवक का इलेक्शन है या एमएलए का इलेक्शन, ऐसे कोई इलेक्शन होगा। तो इस पर रोशनी आप डालिए कि ये सिर्फ मुमरा के लिए होगा या पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है? ये और उसमें हमारे मुमरा से कुछ लोग चुन के जाएंगे तो मुमरा वालों का उसमें क्या फायदा होगा, मुमरा के हॉकर्स का क्या फायदा होगा, ये जरूरी जानकारी ये है। पूरे थाना शहर के लिए होता है। फिलहाल तो अभी आइए हमारा जो ऑर्डर फॉर्म निकला है ये सिर्फ और सिर्फ मुमरा के लिए निकला है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह थाने वाले भी कोशिश करें, कलवा वाले भी कोशिश करें, तो इंशाल्लाह वहाँ भी बहुत जल्द चालू हो जाएगा। लेकिन ये टीवीसी इलेक्शन एक नगर सेवक की सीट से भी कम नहीं है, क्योंकि ये जो हम काम कर रहे हैं तो हमारे लोग हमारे जो यादी में नाम आ जाएगा तो इंशाल्लाह हम में से जो भी अगर बेहतरीन जो जिम्मेदार है, जो जैसा गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन है जो काम करते आ रही है या उनका प्रेसिडेंट है, जो भी है, जो चेहरा सामने आएगा, अगर उनको वो जिता के लाते हैं तो बाकायदा टीएमसी से वो अपनी बात रख सकेगा। जैसा हॉकर जोन का मुद्दा या हॉकरों के लिए कोई स्कीम का मुद्दा या जो भी मसले हैं उनके हल कर सकेगा। और यही जगह पे अगर कोई गलत आदमी आ गया तो वो तुम्हारे पूरे हॉकर्स का पूरा सत्यानाश भी कर सकता। मतलब आपके बताने के हिसाब से ऐसा है कि जो लोगों का लाइसेंस इशू हो जाएगा, हाँ। फिर उन लोगों का यादी में नाम चढ़ेगा, हाँ। हॉकर्स लिस्ट की यादी में नाम चढ़ेगा। हाँ। अच्छा, यादी में जब नाम चढ़ जाएगा तो वो फिर वोट देने का अधिकार रखते हैं, बराबर है। फिर उनके वोट से ही चुना जाएगा। हाँ। कि भाई मुमरा से भी एक हमारा जिम्मेदार होना चाहिए, थाना से भी कोई जिम्मेदार होगा, इस तरीके से होगा। वो टोटल 8 बॉडी मेंबर रहेंगे जिसमें हैंडीकैप रहेगा, विडो रहेंगे। और उसमें कैसे है, कलवा वाले हमको नहीं जान रहे, थाना वाले हमको नहीं जान रहे, तो मुमरा वाले हमको जानते हैं, तो वो मुमरा वाले थाना को वोट नहीं देंगे। तो इसके लिए हमारा एकजुट होना पूरे मुमरा शहर के हॉकर्स को बहुत जरूरी है, ताकि एक मुमरा को बेहतर हॉकर जोन और बेहतर एक अपना आवाज उठाने वाला एक मुखिया मिल सके देखने होगा। अच्छा, एक बात आपसे और पूछूंगा कि ये स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट क्या होता है? स्ट्रीट वेंडर्स है कि जो हॉकर्स के लिए निकाला गया है कि वो अपने हक की रोजी अपनी जगह पर सुकून से उसको बिना तकलीफ के वो अपने घर चला सके, रोजी रोटी कमा सके, उसका हक उसको मिल सके। ये गाइडलाइन कहाँ से पास हुई? किसी कोर्ट से पास हुई है, सुप्रीम कोर्ट से पास हुई, कहाँ से पास हुई गाइडलाइन? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। और 2014 में जो ये रूल पास हुआ था उसके बाद से ये हॉकर्स को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फायदेमंद है। मगर इसकी बारे में जानकारी सिर्फ जो बॉडी मेंबर्स होते हैं या फिर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी होते हैं उन तक होती है, और आप ये जानकारी माशाल्लाह सब लोगों में फैला रहे हैं ताकि लोगों को इस एक्टिविटी मिले और लोग इसको समझे कि ये है क्या चीज। तो इसके लिए हमने क्या किया है, लगातार मुमरा शहर में अल्हम्दुलिल्लाह बैनर तक लगाए जी। प्लस इंशाल्लाह आने वाले महीने में हम लोग पैम्पलेट भी बना के हम हमारे हॉकर भाई को देंगे कि कुछ भी मसले मसाइल है, तुम हमारे मेंबर हो नहीं हो उससे हमको लेना देना नहीं, तुम हमारे शहर के हॉकर्स हो, तुमको तुम्हारा हक मिलना चाहिए। इसके लिए हमने नीचे 3 कॉन्टेक्ट नंबर दिए, प्रेसिडेंट साहब का भी दिया अलीम भाई का, फिर वसीम सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी, फिर ट्रेजरर साहब का दिए जावेद भाई। तो उनको कुछ भी मसला है या हमसे जुड़ना है या जो भी सारी बातें मसले मसाइल पूछना है तो आप बेझिझक आप पूछ सकते हैं, तो हम उसका आपको बताएंगे सॉल्यूशन। तो मतलब आपके सवाल जवाब के हिसाब से ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुमरा कौसा के अंदर में जितने भी लीगल हॉकर्स है उनको एक हॉकर जोन दिया जाएगा। इंशाल्लाह जरूर मिलेगा भाई। और मैं आपको बता दूं, क्रेडिट लेता तो हर कोई है कि हमने किया, लेकिन ऑन रिकॉर्ड कोई नहीं बताया, क्योंकि हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है कि गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन की मेहनत का नतीजा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितने भी वीडियो बना ले, कितने भी बता दे कि हमने लाए, तुमने आज तक 15 साल में कुछ नहीं लाया और ना तुमने किसी हॉकर्स का भला करे। जो हॉकर्स ने करे वो अपने आप से अपने तरीके से अपनी लड़ाई खुद जीते। और पता चलेगा कि ऑन रिकॉर्ड ये अपना आपको बताया मैंने कि ऑर्डर फॉर्म निकला है जिसमें गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन का नाम भी है और हमारे प्रेसिडेंट साहब अलीम शब्बीर शेख का नाम भी है कि इनकी वजह से ये सब काम हुआ है, हमारी कमेटी मेंबर की टीम की वजह से। और हमारे दोनों भाई रफीक भाई, हनीफ भाई और हमारे कुछ साथी है एफएससी टीम के, वो भी है उसमें मौजूद, जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। और हमारे उसामा भाई खास करके वो ऐसे शख्स है अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने हर चीज पूरी डिटेल में बताई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से जल्द हम ये काम को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी आप वसीम भाई ये बताइए कि जितने भी आपके मेंबर्स हैं, चाहे वो कमेटी मेंबर्स हो या बॉडी मेंबर्स हो, आप उन तक अपना क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे?
मैं इस मुद्दे को लेकर। यही पहुंचाना चाहूंगा कि जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करें, और प्लस पहला तो सबसे अहम मुद्दा है जो डोमिसाइल का, वो जल्द से जल्द बना के लिए। आपको अगर नहीं पता है कहाँ बनता है क्या है, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि कोई भी मुश्किल है काम जो भी है, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो हम लोग इंशाल्लाह, ये 3 नंबर है, इसके ऊपर आप कभी भी कांटेक्ट करो, इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे किस तरीके से कैसा करना है। और रही बात हॉकर जोन की, तो इंशाल्लाह वो भी हमारे एएमसी से बात हो चुकी है कि जल्द से जल्द हॉकर जोन मिलेगा। और किस तरीके से मिलेगा, हम उनके मतलब कहाँ दे रहे क्या दे रहे वो हम तय करेंगे, कि मतलब हमारे भाइयों को रोजगार कहीं सही तरीके से मिलना चाहिए, वैसी जगह हम हॉकर जोन लेंगे। बस एक चीज की थोड़ा सा आप लोगों को और महानगर पालिका से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस पर ध्यान दे कि जो लीगल हॉकर्स है हाँ, उनका हक सबसे पहले उनको मिलना हाँ। चाहिए, चाहे वो पूरे मुमरा शहर के अंदर किसी भी इलाके से हो, किसी भी जगह से ताल्लुक रखते हो, मगर मुमरा शहर के हमारे जो भी लीगल हॉकर्स हैं उनको उस चीज का सही तरीके से आपका तो हक दिलाना है। इसके लिए आपको पूरी पूरी कोशिश करनी है, आपको और आपकी पूरी टीम को। और ये चीज हमने एएमसी से भी बोल दी है कि कोई भी मतलब बाहरी जो हॉकर्स नहीं है वो ये चीज का फायदा उठाने की बहुत कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको भाड़े से मतलब है उनको। तो ये चीज ना हो करके उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि जो भी टीम आएगी उसके साथ हम खुद बैठेंगे कि ये धंधे वाला है, हॉकर्स है, लीगल है नहीं है, उसकी पूरी जांच होगी, उसके बाद उसका लाइसेंस बना के मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत किया उसके लिए।